हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्लास 12 का। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोज इन व्हिच ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन हैज़ डन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एज इन ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो हम देख सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस वैसा सबस्टेंस होता है जिसके इंडिविजुअल एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। When such substances are placed in an external magnetizing field, they get strongly magnetized in the direction of the field। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है उसको रखते हैं कहाँ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लगाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाने से क्या होता है कि मतलब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। अब किधर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जिधर हमारा फील्ड काम कर रहा है, फील्ड का आकर्षण जिधर काम कर रहा है उसी दिशा में क्या होता है कि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन सच सबस्टेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यहाँ उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक मैग्नेट ले लिए हैं, इसका एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, इसके नज़दीक में हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। आप देख सकते हैं एरो के चिन्ह से कि इसका डायरेक्शन किधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो व्हेन सच सबस्टेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा सबस्टेंस है जिसको हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के रूप में जानते हैं, या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का कौन सा उदाहरण है। इसका उदाहरण हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और जो इसका एलॉयज सब जो होता है तो ये हो गया हमारा कौन चीज़, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कैसे कार्य करता है। तो ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन हैज़ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट्स, इसको हमने समझा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज एटम्स फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स कॉल्ड डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन होता है, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। आपको पूछेगा भी कि व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन इन द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, तो इसका जवाब हम देंगे इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज एटम्स फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स कॉल्ड डोमेन। अब इसके बाद डोमेन का प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए। तो ईच डोमेन्स इज ए स्ट्रांगली मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिफरेंट डोमेन आर रेंडमली ओरिएंटेड। मतलब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिफरेंट डोमेन, अलग अलग जो हमारा डोमेन है, हमने देखा है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ डोमेन होता है, तो अलग अलग नंबर का जो डोमेन है वो रेंडमली ओरिएंटेड होगा। अब इससे क्या होगा कि सो दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। तो किसी जो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायमेंट होगा वो किसी एनी डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये जीरो होगा। हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। द डोमेन्स स्टार्ट टू रोटेट टिल दियर मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इसको हम देख सकते हैं कि डोमेन कैसे स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है टिल दियर मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जब अलाइंड होता है तब तक ये रोटेट करते रहता है। इसके बाद हम अब इसके बाद अगला स्टेप है कि गर्म करने से क्या प्रभाव होता है इसके मैग्नेटाइजेशन पर। तो जितना हम इसके टेम्परेचर को गर्म करते हैं उतना ही इसका मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन व्हिच दे आर प्लेस्ड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू
the region of a strong magnetic field, hence they set strongly attracted to a magnet। अब दो मैग्नेट हम ले रहे हैं, एक का देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल है, इसके सामने में इसका साउथ पोल रख दिए हैं, तो इसके बीच का जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल मैग्नेट। अब इसके बाद हम समझते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नोट, वेयर बी इज मच ग्रेटर देन बी जीरो, सो म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। अब इसका तात्पर्य ये हो गया कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज वेरी लार्ज। अब इसका रेंज कितना होगा? इसका रेंज होगा 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 5 रेंज में। इसके बाद हम समझते हैं काई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अब काई एम क्या होगा? तो काई एम इज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। इसका जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होगा उसके लिए काई एम का जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसी को हम लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो कह सकते हैं कि द ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज वेरी लार्ज, दैट इज व्हाई दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली एंड स्ट्रांगली। तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है कि कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। तो इसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। इसके बाद हम समझते हैं विथ राइज इन टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स डिक्रीजेस। तो जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन घट जाता है, जितना हम उसको गर्म करते जाते हैं उसका मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। अब तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में ये परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर।